मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हमारे सैनिक हैं तो हम हैं, और अगर हमारे सैनिक हैं तो क्या गम है। भारत अगर एक महान देश बना है तो उन अनगिनत बेटों के बलिदान से भी, जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनके लिए ये देश कोई यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। देश के हर फौजी की छाती पर फौज ज्वाइन करते ही एक मेडल अपने आप लग जाता है, वीरता का मेडल। क्योंकि एक फौजी की जिंदगी का मोल सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं होता बल्कि पूरे देश के लिए होता है। तभी तो इस देश की पावन मिट्टी का एक बेटा अगर ये ठान ले कि इसकी रक्षा आखिरी सांस तक करेगा, तो पड़ोस के 1000 दरिंदे भी आ जाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म मेजर बस उसी एक बेटे की कहानी है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन वो पहचान जिंदा रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें सलाम करती रहें, इसके लिए ऐसी कहानियां बार बार कहनी जरूरी है। और फिल्म से अच्छा माध्यम क्या ही हो सकता है। अधिविशेष, प्रकाश राज, रेवती, साई मांजरेकर, डॉक्टर मुरली शर्मा जैसी स्टार कास्ट से सजी ये फिल्म 26/11 हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म है। उनके बचपन में उनके मोटिवेशन, वैल्यूज, करेज और डिटर्मिनेशन से लेकर लाइफ बैटल के फाइनल एक्शन तक ये फिल्म हमें एक फौजी की नजरों से ही दुनिया नहीं दिखाती बल्कि उनकी फैमिली की नजरों से भी चीजें समझाने की कोशिश करती है। जब एक फौजी आर्मी ज्वाइन करता है तो वो इंसान एक होता है, लेकिन उसके पीछे होता है उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जो इस देश के भरोसे छोड़ के जाता है वो फौजी कि मैं देश की रक्षा करूंगा तो मेरे परिवार की रक्षा मेरा देश करेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ जहां मेजर के लव इंटरेस्ट से लेकर मेजर बनने की कहानी तक दिखाता है, वहीं दूसरा हाफ दिखाता है जिसके लिए आपने टिकट खरीदा है। ताज होटल पर 26/11 के उस काले दिन को दोबारा स्क्रीन पर उतारते हुए मेकर्स ने छोटी छोटी बातों का भी ध्यान दिया है। पड़ोसी मुल्क की बेशर्मी से लेकर आतंकवाद की उस घटिया सोच तक, मीडिया का रोल, टेररिस्ट की बर्बरता और हमारे डिफेंस फोर्सेस का डिसिप्लिन, ये सब फिल्म का अहम हिस्सा है। इस बीच बहुत सी क्रिएटिव लिबर्टी भी ली है, जब आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अब हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ अच्छे तो कुछ कम अच्छे पहलू हैं। अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो ये फिल्म हमारे सैनिकों के वैल्यूज को एक अच्छे तरीके से बताती है। एक डायलॉग है इस फिल्म में जहां मेजर संदीप उन्नीकृष्णन से सीनियर पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी ए सोल्जर, तब वो कहते हैं कि इसका जवाब दिया नहीं जा सकता सर, इसको बस जिया जा सकता है। ये फिल्म बस उसी जिंदगी को जीने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में मेजर और टेररिस्ट का क्लैश हो या एकदम आखिर में उनका बलिदान, ये खून में उबाल भी लाता है और आंखों में आंसू भी। प्रकाश राज और रेवती मैम की परफॉर्मेंस बढ़िया है। उन्होंने एक फौजी के पेरेंट्स की जिंदगी को पर्दे पर बखूबी जिया है। लेकिन फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी पर ज्यादा ही फोकस करती है। कई जगह कुछ चीजें थोड़ी लॉजिकल भी लग सकती हैं, कहीं कहीं आपको ये भी लगने लगेगा कि क्या ये सच में हुआ था। लेकिन सब मिलाकर ये फिल्म एक सोल्जर को डेडिकेट की गई है। ये फिल्म हमको बताती है कि कैसे एक सैनिक हर रोज दुश्मन से लड़ता है, और ठीक वैसे ही उसका परिवार भी हर रोज उस थॉट से लड़ता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दोनों ही अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं ताकि हम और आप अपनी ये जिंदगी सुकून से जी सकें। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए भूलिएगा मत कि हम सब के जीवन में एक सबसे बड़ा और अहम रोल उस फौजी का भी है जिसको शायद आप और हम जानते भी नहीं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन से उसे पहचानते हैं जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं। अगर आपने फिल्म देख ली तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।